तलवार मैं यहाँ से निकलती है, खून मांगती है, मगर खून के अंदर नहीं जाएगी। गाइस आप देख रहे हो कैसे बैट्स लटके हुए हैं। इतना बड़ा लेक होगा ये नहीं सोचा था भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज हमारी ट्रिप का डे 4 है। आज हम कैंप से चेकआउट करेंगे और आज हम जाएंगे सबसे पहले जैसलमेर सिटी एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जैसे जैसलमेर फोर्ट और गढ़ीसार लेक, तो वो सब देखेंगे पहले। उसके बाद जोधपुर के लिए निकल जाएंगे। जोधपुर अराउंड यहाँ से 310 किलोमीटर है, तो ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं होगी। आई गेस 4-5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं जल्दी से। सो गाइस ब्रेकफास्ट इज डन। अब रेडी होंगे और हम लोग निकलेंगे जैसलमेर सिटी के लिए। बहुत शानदार। यू सी दिस गाय, अभी तक सब नहा रहे थे तब इनको नहीं नहाना था। अब जब सब रेडी हो गए तब इनको नहाना है। सबके साथ थोड़ी नहाएंगे, सब नहा लेंगे उसके बाद ही नहाएंगे ना यार। सो वी आर नाउ ऑलमोस्ट रेडी टू लीव। अभी 10 बज रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गया हमें, और इसकी कीमत हमें धूप में घूम के चुकानी पड़ेगी। बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लेट करके भी सबसे पहले कौन निकला ट्रेन से? हाँ, वो आपको निकलने दिया गया, आप निकले नहीं क्योंकि सब बाकी कामों में बिजी थे, पैकिंग कर रहे थे। थैंक यू भाई फॉर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सैम सैंड ड्यून्स, ये पूरा कैंप। भाई आपका नाम क्या है? सर रमेश। रमेश भाई, थैंक यू भाई। कैसा रहा? आपका नाम क्या है? फारूक। फारूक भाई, थैंक यू। वेलकम टू सैम सैंड ड्यून्स सवारी कैंप जैसलमेर। ये है भाई जो यहाँ के मेन मैनेजर हैं सैम सैंड ड्यून्स के। ओके, ये रे। थैंक यू भाई, बहुत मज़ा आया। 2 दिन का स्टे बहुत ही कंफर्टेबल था, तो और कैंप्स काफ़ी खूबसूरत हैं। आपका नाम क्या है? पारस। पारस भाई। तो जब भी आप जैसलमेर आइए तो पारस भाई से कांटेक्ट करिए। ये सैम सैंड ड्यून्स के मैनेजर हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहेगा पूरा। थैंक यू सो मच सर। तो गाइस हम लोग कैंप से निकल चुके हैं अब, और अब हम जा रहे हैं जैसलमेर सिटी की तरफ। हम लोग जिस कैंप में रुके थे उसका नाम है सैम सैंड ड्यून्स, और वहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट और हॉस्पिटैलिटी वहाँ की बहुत ही अमेजिंग है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे परसों रात में अराउंड 8 o'clock पे, और हम आज अराउंड 10 o'clock हमने चेकआउट किया है। उसमें पूरा खाना पीना और कैमल सफारी, जीप सफारी, और रात में इनका जो फोक म्यूज़िक है वो सब इंक्लूडेड था। और इसका हमने टोटल 3 लोगों का, एक कैंप था हमारा सुपर डिलक्स, उसका हमने 7000 पे किया था, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स है। बहुत ज़्यादा कोई हाई प्राइस नहीं है, नॉर्मल होटल भी 2-3 हज़ार में ही मिलता है। तो जब भी आप अगर जैसलमेर आ रहे हो और आप डेजर्ट सफारी प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो एक बार। और डेजर्ट में 2 और एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, एक है डर्ट बाइकिंग और एक है पैरासीलिंग। तो डर्ट बाइक का प्राइस पर पर्सन अराउंड हमने 500 रुपये पे किया था। डर्ट बाइक का 500 रुपये पे किया था। उन्होंने बोला 800 से था, लेकिन थोड़ा नेगोशिएट करेंगे अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो वो प्राइस थोड़ा कम कर देते हैं। और उसकी ड्यूरेशन 1 राउंड होती है, जो कि अप्रॉक्स 3-4 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। और पैरासेलिंग है, उसका प्राइस उन्होंने 800 बोला था उसका भी, लेकिन हमने 600 में अराउंड किया था, 3 लोग थे। और वो उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अगर आप आ रहे हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो एक बार। तो हम लोग फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। पीछे आपको जो दिख रहा है वो जैसलमेर फोर्ट है, और इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं और यहाँ टॉप से पूरी सिटी दिखती है। ये देखिए सिटी लेवल की कितनी हाइट पे है फोर्ट।
अराउंड 2000 लोग इस फोर्ट के अंदर रहते हैं और अंदर ही मंदिर, शॉपिंग के लिए दुकानें, सारा कुछ अंदर ही है फोर्ट के। एक तरह से एक छोटा सा गांव है ये फोर्ट में। ये देखिए सारी खाने पीने की शॉप्स। पहला फोर्ट में ऐसा देख रहा हूँ जिसके अंदर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। टॉप पे चलेंगे ना, सारी चीज़ देखने को मिलेंगी अपने को। राजा वहाँ अभी बोलूँगा भी ना, नीचे आओ, फोर्ट से खान रहते हो वहाँ से हवेली सेठ का हवेली, वो राजा जी का रेसिडेंस। और एक जवाहर निवास है, अभी जो राजा बने ना वो जवाहर निवास रहते हैं, तो वो है भूल भुलैया, जहाँ अक्षय कुमार का शूटिंग हुआ था ना, भूल भुलैया फिल्म, वहाँ के अभी जो 8 प्रेजेंट राजा चैतन्य राजे वो वहाँ ही रहते हैं। ये भाई रानी का महल है और ये राजा का महल है। अरे चामुंडा के सामने बफेलो सेक्रीफाई होता था। 71 में एक मूवी बनाया रेशमा और शेरा, सुनील दत्त, वहीदा रहमान, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन। उस टाइम में यहाँ पे आखिरी बार बलि हुआ था 71 तक। 71 में आखिरी बलि, उसके बाद में बलि प्रथा पे इंदिरा जी ने बैन लगा दिया था। और ये हैंड प्रिंट देख रहे हैं जो सतियों का हाथ है, जिन्होंने जौहर किया, जो रानी सती बनी, समझे ना। ये पहले राजा का डेथ होते रानियों को सती होना पड़ता था। ये सिस्टम अलग हुआ 15 जनवरी 2021 को। इनका डेथ हुआ 28 दिसंबर 2020 में। इनके डेथ होते ही इनका रास्ते लग किया गया। ये है महारावल प्रजा सिंह और ये अभी महारावल चैतन्य राज। चूना पानी लोहा किसी भी तरीके का यूज नहीं हुआ है, लॉकिंग है। और ये है ना हैंड वर्क है, हाथ का काम, जो डिजाइन दी। और घनी खामा, सर झुका के अदब से जाया जाता है। आज भी किसी का मोबाइल बजता है, हेलो नहीं बोला जाता, हुक्म ही बोला जाता है। ये लकड़ा है, पूरा किला लकड़े पे टिका हुआ है। क्लाइमेट एडजस्ट करता है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। जो जिस राजा की डेथ हुई है महारावल बिरला सिंह, जो शांत हुए 28 दिसंबर को, उनका शादी नेपाल हुआ था। ये नेपाल का शादी में आया हुआ किया है। ये तलवार है और ये गोप की समय पड़ने पे इसका यूज होता है, नहीं तो छड़ का काम करती है। यहाँ धोखा दिखा निकाल दो गोप तो फिर रख दो। तलवार में यहाँ से निकलती है, खून मांगती है, बगैर खून के अंदर नहीं जाती। और ये सबसे बड़ा बंदूक है टोपीदार, पहला बंदूक है ये, बारूद से चलाया जाता है। इसका यूज लड़ाई में नहीं हुआ सर जी, क्योंकि ये 1800 के बाद की हथियार है, समझे ना। तो इसका जब राजा शिकार के लिए जाते हैं बंदूक का यूज किया जाता है। तो नाम बता देना आप। रजत, शराब, हाँ रजत सही है, सिल्वर, ये सिल्वर का ही है। ये गोल्ड है छत्र, अम्ब्रेला ये सिल्वर का है। ये जो है ना राजतिलक सिंहासन, मतलब वन टाइम इसका यूज होता है। राजा बनते जब बैठा है, हाँ कोरोनेशन थ्रोन। सीट पे तलवार पड़ा है, तलवार है मतलब राजा है, सीट को खाली नहीं रखा जाता। राजा का डेथ भी होता है तो पहले राजतिलक उतारती, बाद में उठती है। जैसलमेर के राजा महारावल कहलाते हैं। जोधपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, जयपुर सवाई, बीकानेर राव, अलग अलग टाइटल होता है। जैसलमेर के राजा महारावल। ये सिटी नहीं था सर, पहले डेजर्ट था सारा। ये सिटी नहीं था बिल्कुल भी। ये आने जाने का एक ही मार्ग है। गोल पत्थर शस्त्र था, को फेंका जाता था, फेंक दिया जाता। फाउंडर ऑफ जैसलमेर राजा जैसलमेर, राजा जैसल और मेर पर्वत दोनों मिला के शहर जैसलमेर हुआ है। ये सामने के जितने भी फोटो देख रहे कल्पना पे स्केच है, ओरिजिनल। ये कृष्ण वन है, फैमिली ट्री है। ये मुजरे का स्थान था, नर्तकी। यहाँ पे नर्तकी, राजा कमरे में, रानियाँ ऊपर, पर्दा प्रथा था, घूंघट, रानी का फेस कोई नहीं देख पाता था। और ये वाला जो पार्ट है मेहमान आजू बाजू, म्यूजिशियन सामने। और ये फॉसिल है, सिर्फ फॉसिल स्टोन, निगेटिव को पॉजिटिव करता है। ये दिल्ली जाओगे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, बिरला मंदिर, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हर जगह लगा हुआ है। सिर्फ फॉसिल, समुद्र से निकला हुआ पत्थर है। जैसलमेर का पार्ट समुद्र था, सूख के डेजर्ट हुआ है, उसमें से स्टोन निकला है, नेचुरल है। ये पत्थर का जानकारी आपको अपने मोबाइल पे मिलता है। हावुर स्टोन जैसलमेर सर्च करूँगे, पत्थर के बारे में डिटेल मिलेगा। ये सिंगल स्टोन का आर्ट है सर, वन स्टोन, एक ही पत्थर को तराशा है। 550 वर्ष पुराना आर्ट, सिंगल पीस है, एक ही स्टोन को तराशा गया है। वो वाली है? हाँ, वो है राजा का रेसिडेंट। अच्छा। यहाँ भूल भुलैया, लम्हे और वो जो सनी लियोनी की एक पहली लीला, उसी अंदर में बनी है पूरी।
जाता है राजपूत जैसलमेर में राजा होते हैं तो। ये राजपूत पार्ट वो वाला जो देख रहे हो बड़ी सर लेक। अच्छा वो लेक है यहाँ पे बहुत से फिल्में बनी हैं, चोपड़ा की बनी, बच्चन पांड्या की बनी, इसके पहले है ना ढोरी धारो ढोल बाजू का गाना फिल्म आया था। और वो रेलवे स्टेशन सामने एक हवेली दिखाई दे रही है, सालम सिंह का हवेली है, दीवान सालम सिंह। कुलदरा गांव खाली हो गया था, एक ही रात में 84 विलेज खाली हो गए थे, हॉन्टेड विलेज। जयपुर में है ना मान सिंह भी इतने हाइट के थे, सवाई मान सिंह, माधव सिंह, सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप भी बड़े हाइट के लोग हुए। गणगौर जब मनाया था ना तो राजा जी को आना पड़ता है, इस मूर्ति को बाहर निकाले, राजा घोड़े पे बैठे थे। ये वेज पार्ट है, ये नॉन वेज है। वेज नॉन वेज मिक्स वेज। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा गेट दशहरा चौक। आप लोग यहाँ मिले मुझे, ये चामुंडा टेम्पल, यहाँ दरबार लगता है, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट। अभी हम लोग इधर है, ये जितना भी देख रहे हैं टेम्पल वाला पार्ट है, वेज पार्ट। गाइस ये सारे आप जो देख रहे हैं ये सब बैट्स हैं। गाइस आप देख रहे हो कैसे बैट्स लटके हुए हैं। सर शादी जल्दी होगी। सलब मेरी तो हो रही है, तुम उसका देखो। सलब ऑफेंड हो जाता है भाई। तो गाइस हम लोग फोर्ट देख के निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने। अराउंड 1 बज रहा है, खाना खाते हैं, फिर गड़ीसार लेक घूमेंगे, फिर उसके बाद जोधपुर के लिए निकल लेंगे। हमारा खाना आ गया है, पनीर लबाबदार, मलाई कोफ्ता विद प्लेन बटर रोटी एंड मिस्सी नान एंड पापड़ एंड अनियन। तो गाइस ये है गड़ीसार लेक की एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर करेंगे। यहाँ पे कार पार्किंग है ये। और ये है पूरा लेक का व्यू, बहुत बड़ा लेक है ये। वो सेंटर में कोई आर्किटेक्चर है एक, आई डोंट नो है क्या वो। और इतनी धूप है कि हम बोटिंग भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा लेक होगा ये नहीं सोचा था भाई। गाइस हम लोग जैसलमेर से निकल चुके हैं। गड़ीसार लेक पे हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और हमें जोधपुर पहुंचने में भी लेट हो जाता क्योंकि अभी 4 बजने वाला है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें अभी 5 घंटे तो अप्रॉक्स रोड में ही लग जाएंगे क्योंकि ये अराउंड 300 किलोमीटर है। तो गाइस अभी हम लोग के साथ एक कांड हो गया, हमारा चालान कट गया, ओवर स्पीडिंग का चालान कटा है। जब हम लोग जैसलमेर से जोधपुर के रास्ते जा रहे थे तो पोखरन तक कॉमन रास्ता होता है, जो इसी से हम लोग आए थे और इसी से वापस जा रहे हैं। तो आते टाइम हम लोग ने अराउंड 100 स्पीड रखी थी, तो हम उसी स्पीड से अराउंड जा रहे थे वापस। और एक जगह पड़ती है लाठी, तो उसको जैसे ही क्रॉस किया तो पुलिस की जीप खड़ी हुई थी, उन्होंने रोका। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग ओवर स्पीड कर रहे थे तो उसका चालान कटेगा। हम लोग ने पूछा तो डिवाइस थी उनके पास, तो रिकॉर्ड हुआ था, तो बताया 96 पे आप लोग चल रहे थे और यहाँ पे 70 की लिमिट है। क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे हाईवे अच्छा है तो हम लोग 90-100 तो हाईवे पे सभी लोग चलते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन मेन इशू था कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि गाय वगैरह काफ़ी घूमती रहती हैं और उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सिटी के आसपास स्पीड लिमिट को कम कर दिया है। वैसे 80 है इस हाईवे पे स्पीड, लेकिन सिटी में 70 है। तो अगर आप लोग इस रास्ते से आ रहे हैं पोखरन से जैसलमेर की
तरफ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और गाय आपको खुद भी ज़्यादा दिखेंगी, तो थोड़ा स्पीड लिमिट वगैरह का ध्यान रखिएगा। हाँ तो गाइज़ हम लोग अब जोधपुर एंटर कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8-10 और यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर अप्रॉक्स। वहाँ पे होटल देखते हैं अभी पहुँच के कि कौन सा होटल सही है, वो सब बाद में डिसाइड करते हैं। अभी तो आप सिटी देखिए आप। तो गाइज़ हमने जो पहले दिखाया था वो शायद सिटी का आउटर पार्ट था। मेन सिटी ये है, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप लग रही है। और प्लस हमें आज पहली बार पता चला कि जोधपुर में भी थोड़ा सा एलिवेशन है, नॉर्मल प्लेन तो नहीं है। काफ़ी सुंदर व्यू आएगा कल मेहरानगढ़ फोर्ट से, क्योंकि वो भी एकदम टॉप पे लोकेटेड है। भाई लोग, जोधपुर तो अभी तक हम लोग की आइटिनरी में सबसे डेवलप्ड सिटी हम लोग को मिली है। यहाँ पे पहली बार हम लोग को फैक्ट्री आउटलेट्स मिले हैं और सबसे बड़ी बात डोमिनोज़ है यहाँ पे। तो इसी रोड पे सारे होटल्स होंगे आई गेस। इट्स अ प्रॉपर मार्केट। अपना होटल भी जो हमने शॉर्टलिस्ट किया था वो भी राइट अराउंड द कॉर्नर। तो गाइज ये होटल हमने फाइनलाइज़ किया है। मैं आईडी दे देता हूँ ना अपनी। चेकआउट के टाइम पे लेना है, अभी आप प्रिंट आउट करके अभी दे दिखाता हूँ। थर्ड फ्लोर ना? अच्छा हुआ है। 308 ही है। ये ओपन नहीं होता क्या विंडो? अच्छा, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम, द मेन सिटी रोड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज़ द रूम दैट वी हैव बुक्ड फॉर 3 of us. टीम कलर का थीम है। Yes. You can see very nice paintings. So overall, it's a fine room. Yeah, and the cost is also nominal. 2,300 for 3 person. I think it's a good deal. But without It's a good taste. Yeah, but without breakfast. वॉशरूम देख लेते हैं यार, वॉशरूम कैसा है। This is the basin and this is the shower place. And this is me, all tired. ये थोड़ी सी कबर्ड्स हैं। तो अभी कहीं और घूमने तो जा नहीं रहे हैं, अभी काफ़ी थक गए हम लोग ड्राइव करके। और उसके बाद अभी डिनर करने ही जाएंगे, या डिनर ऑर्डर कर लेंगे रूम पे ही और सो जाएंगे। अभी सुबह मेहरानगढ़ फोर्ट जाएंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और काफ़ी थक गए हैं, एनर्जी आज बहुत डाउन है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।